हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज है हमारा डे 8 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों मैं आप लोगों को दो सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे होता है। अब देखो दोस्तों, मेरा सेंटेंस क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है प्राइम मिनिस्टर कल अमेरिका जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। अगला सेंटेंस है हमारा टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगी। जो टेस्ट मैच है दोस्तों वो कल स्टार्ट होगी। अब मुझे ये बताया दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस में है, कौन सा टेंस में हम बनाएंगे। अगर मान लेते हैं हमको स्पीकिंग करना है या फिर हमको सेंटेंस बनाना है तो हम इसको कौन सा टेंस में बनाएंगे दोस्तों। क्या आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे जिसके लास्ट में गे है, गी है को देख के आप लोग भी इसे फ्यूचर टेंस समझ रहे हो? आप लोग भी इसे फ्यूचर टेंस समझने की कोशिश कर रहे हो? तो आप लोग दोस्तों गलत हो, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का नहीं है। ये दोनों सेंटेंस हमारा किस में बनेगा? ये दोनों सेंटेंस हमारा दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब वो ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनेगा दोस्तों, इसका सिचुएशन क्या होगा दोस्तों, हम लोग कैसे फ्यूचर टेंस को समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों आप लोग को फ्यूचर टेंस में कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। आज की इस वीडियो से दोस्तों आप लोग पढ़ना, लिखना और इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। पूरा बेसिक से हम लोग डिटेल में समझेंगे फ्यूचर टेंस होता क्या है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों सिचुएशन क्या होता है, फ्यूचर टेंस हम लोग समझेंगे कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा गा है, गी है और गे है, जिसके लास्ट में गा गे गी है दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ये हमारा फ्यूचर टेंस नहीं होता है। आज के बाद से इसको देखना बंद कर दो और इससे यूज करना बंद कर दो, ठीक है। तो देखो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है, इसका सिचुएशन क्या होगा दोस्तों वो देखते हैं। और हाँ, सिचुएशन देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है, ठीक है। फ्यूचर टेंस होता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट में खड़े हो, मान लेते हैं प्रेजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी 1 मिनट बाद, जैसे मान लेते हैं अभी कोई काम हुआ नहीं है, प्लान आप कर रहे हो, 1 मिनट बाद की भी आप प्लान कर रहे हो, कोई एक्शन प्लान कर रहे हो कि हम ये काम करेंगे अभी, ठीक है। कुछ आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचर एक्शन, वो अभी हुआ नहीं है काम, आप प्लान कर रहे हो, वो हमारा फ्यूचर होता है। और जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, जैसे जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। हम लोग तीन ही टाइम में रहते हैं दोस्तों, या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर। हम यहाँ अपने आप को बीच में मानो प्रेजेंट। आप यहाँ पे बीच में खड़े हो प्रेजेंट की तरह दोस्तों, और आपने कोई सोच रहा दोस्तों कि कल मेरे साथ ये काम हुआ, मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ ये घटना हुई है दोस्तों, तो वो सारा पास्ट हो जाता है। और आप यहाँ पे खड़ा हो के दोस्तों ये सोच रहे हो कि आगे आने वाला दिन में, कल हो गया, परसों हो गया, हम कोई काम करेंगे, आपने कुछ प्लान बना रखा है, आपने कुछ लिस्ट बना रखा है दोस्तों, तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। अब देखो सिचुएशन को कैसे समझे दोस्तों, सिचुएशन हमारा क्या होता है फ्यूचर टेंस का वो देखो। सबसे पहले दोस्तों हमारा सिचुएशन होता है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर प्लान एक्शन। अब इसमें भी देखो दोस्तों, एक्शन भी हमारा दो तरह का होता है। जो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा फिक्स होता है और एक होता है हमारा नॉट फिक्स होता है। क्या होता है? एक नॉट फिक्स होता है और एक हमारा फिक्स होता है। जो हमारा फिक्स होता है दोस्तों एक्शन, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और जो नॉट फिक्स होता है दोस्तों, वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। बस यहीं पे आप लोग को समझना है दोस्तों, और फ्यूचर टेंस आप लोग के लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और हलवा बन जाएगी। अब देखो दोस्तों, नॉट फिक्स क्या होता है और फिक्स्ड क्या होता है दोस्तों। जो एक्शन फिक्स होता है वो हमारा 90% फिक्स होना चाहिए, और नॉट फिक्स जो होता है दोस्तों वो हमारा 10 से 50% होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फिक्स्ड और नॉट फिक्स में क्या डिफरेंस है ये देखो। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस जो अभी मैंने दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, पीएम कल दिल्ली जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है कल दिल्ली जाएंगे। और एक सेंटेंस है हमारा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, कौन सा सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है और कौन सा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। देखो दोस्तों, फिक्स्ड एक्शन कौन होता है दोस्तों? जैसे यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, तो एक बात मुझे बताओ, जो प्राइम मिनिस्टर है क्या वो छोटा मोटा आदमी है? वो तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो छोटा मोटा तो आदमी है नहीं।
वो अगर बोल दिया कि हम कल दिल्ली जाएंगे, इसका मतलब वो पब्लिकली अनाउंस्ड हो गया। क्या हो गया? पब्लिकली अनाउंस्ड हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो भाई उसके लिए पूरा दिल्ली में इंतजाम हो गया, उसके लिए टेंट वगैरह लग गया, पूरा न्यूज़ में चर्चा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, सब जगह चर्चा हो गया दोस्तों। अब ये बात बताओ, जब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम कल दिल्ली जाएंगे और सुबह उठता है और बोलता है यार आज मूड नहीं कर रहा जाने का, ऐसा वो कर सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि यार मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अब कल सुबह हुआ और कल मेरा मूड बदल गया कि यार आज मन नहीं कर रहा जाने का, आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तो भाई मेरा जो एक्शन होता है, जो एक्शन पर्सनल होता है, जो एक्शन पर्सनल होता है वो हमारा नॉट फिक्स होता है। जैसे मान लेते हैं हमने अगर कोई प्लान बनाया कि भाई कल दिल्ली जाएंगे, कल उससे मारेंगे, कल यार हम उससे मिलने जाएंगे, लेकिन मेरा मूड पर है दोस्तों, कल मेरा मूड बदल गया तो हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया तो वो करेगा तो करेगा। समझ में आ गई? तो हमारा वो फिक्स्ड एक्शन होता है, ठीक है, जो पब्लिकली अनाउंस्ड होता है। वो 90%। अब मान लेते हैं अगर कल दिल्ली में कुछ हो गया, वहाँ का वेदर सही नहीं है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो हम लोग 10% वो काम नहीं होगा, लेकिन 90% तो वो एक्शन फिक्स्ड है ना दोस्तों कि जाएंगे तो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जो फ्यूचर प्लान हम लोग का एक्शन होता है दोस्तों, अगर वो फिक्स होता है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और जो नॉट फिक्स होता है वो हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। तो आज के बाद से गा गे की चक्कर में मत फंसना, गा गे की चक्कर में मत फंसना। समझ में आ गई है? और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, हमारा जो ट्रेन है वो, जैसे जो ट्रेन है वो सुबह 10 बजे जाएगी। जो ट्रेन है दोस्तों वो हमारा सुबह 10 बजे जाएगी। अब मान लेते हैं आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ, आपका दोस्त या तो फिर कोई गेस्ट है, वो आया हुआ है, वो अकबका रहा है कि भाई अब ना मुझे जाना चाहिए, अब ट्रेन छूटेगी, अब ट्रेन खुल जाएगी। आप बोल रहे हो भाई टेंशन मत लो, अभी तो 8 ही बजा हुआ है, ट्रेन का जो टाइम है वो 10 बजे है, 10 बजे जाएगी। तो क्या आपके बोलने से वो ट्रेन रुक जाएगा क्या? जो उसका टाइम है उतने बजे जाएगा ना। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आप और आपका दोस्त दोनों ने प्लान किया कि कल घूमने के लिए जाएंगे, या तो फिर कोई भी तारीख को आपने डिसाइड किया कि भाई वहां पे प्लान किया घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, और आप लोगों ने 2 टिकट ले लिया। और मान लेते हैं जिस दिन जाने की बात होती है दोस्तों, उस दिन आप लोग का मूड बदल जाता है कि भाई छोड़ो ना आज नहीं जाएंगे, या तो फिर आपका तबियत खराब हो जाता है या कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप लोग नहीं जा पाते हो। तो एक बात बताओ दोस्तों, वो जो ट्रेन का मालिक है, वो जो ट्रेन का जो टिकट आपको दिया हुआ है, या तो फिर वो टीटी, या तो फिर ट्रेन का जो भी मालिक है या गवर्नमेंट कोई भी, क्या वो लोग आपका घर आ जाएगा कि भाई नहीं तुम लोग ने दोनों टिकट लिया, तुम लोग वीआईपी आदमी हो, तुम लोग को जाना पड़ेगा, तुम लोग के वजह से ट्रेन नहीं जाएगी, तुम लोग के वजह से ट्रेन नहीं खुलेगी, तुम लोग को जाना पड़ेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। ये तो आपका पर्सनल हो गया ना। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं जाने के बात रहेगा, उसको ट्रेन से जाना होगा, तो वो ट्रेन को डिले करवा सकता है। अदरवाइज ट्रेन का जितना बजे टाइम होगा दोस्तों, ट्रेन उतना बजे खुलेगी। एरोप्लेन का जितना बजे टाइम होगा दोस्तों, वो उतना बजे खुलेगी, आप जाओ चाहे ना जाओ। मतलब समझ में आ गई दोस्तों कि जो भी एक्शन होता है दोस्तों, फ्यूचर का जो एक्शन होता है, फ्यूचर प्लान एक्शन, जो फ्यूचर प्लान एक्शन होता है दोस्तों, वो हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा फिक्स होता है, और एक होता है हमारा नॉट फिक्स होता है, ठीक है। जो हमारा फिक्स होता है दोस्तों, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, और जो नॉट फिक्स होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनता है। जो फिक्स होता है दोस्तों, वो हमारा, उसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा V1 और V5 का यूज करना है, देन हमारा अदर वर्ड का यूज करना है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। और जो नॉट फिक्स होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनता है। उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आ गई दोस्तों? मतलब फ्यूचर टेंस क्या होता है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे खड़े हो दोस्तों और आप कुछ प्लान बना रहे हो, और वो प्लान जो होगा वो दोस्तों वो पर्सनल होगा, मतलब वो पब्लिकली अनाउंस नहीं है, आप कोई वीआईपी वगैरह नहीं हो। कोई भी एक्शन जो आपने प्लान बनाया कि भाई कल हम ये काम करने वाले हैं, अभी आप यहाँ पे खड़े हो, 1 घंटा बाद आप कुछ काम करने वाले हो, 2 घंटा बाद आप कुछ काम करने वाले हो, 10 दिन बाद आप कुछ काम करने वाले हो। आपने जो प्लान बनाया दोस्तों, ये प्लान वगैरह जो हो गया ना, ये सारा फ्यूचर टेंस में बोला जाता है। समझ में आ गई है? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझेंगे। अब देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर टेंस का। जैसे हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा दोस्तों पॉजिटिव का। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट, फिर हमारा विल और शैल का यूज होगा, देन हमारा V1 का यूज होगा, और देन हमारा अदर वर्ड का यूज होगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो शैल हो गया ना दोस्तों, हालांकि शैल का तो अब यूज नहीं होता है,
मतलब स्पीकिंग के समय जब आपको स्पीकिंग करना है, किसी के सामने इंग्लिश बोलना है, तो उस समय आप सेल का यूज नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ग्रामर में इसका यूज होता है। ग्रामर में आप इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन स्पीकिंग के समय आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, विल का ही यूज करना। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर सेल आ भी गया तो हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। हमारा अगर कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों आई हो गया या तो फिर वी हो गया ना दोस्तों, तो हमारा किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। और हमारा विल किसके साथ यूज होगा दोस्तों, विल हमारा सबके साथ यूज होगा। जैसे आई का हो गया, वी का हो गया, यू का हो गया, दे का हो गया, या तो फिर आपका सी हो गया, ही हो गया, या इट हो गया, या कोई भी नेम हो गया, चाहे वो सिंगुलर नेम हो गया या तो फिर वो प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज्यादा बंदा हो गया, मोर देन वन, तो वहां पे विल का यूज होगा। मतलब विल का यूज आप सबके साथ कर सकते हो, और सेल का यूज आप सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, आई के साथ और वी के साथ। समझ में आ गई है? आप लोग ये उतार लिए नोटबुक में। अब देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, जिसके बारे में बातें हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया। अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो हम सब्जेक्ट हो गए। अगर कोई यहाँ पे लड़की है उसके बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया। कोई लड़का है उसके बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम विल या तो सेल का यूज करेंगे। ज्यादातर स्पीकिंग में हम लोग विल का ही यूज करते हैं, उतना टेंशन नहीं लेने का। फिर हमारा V1 का यूज करेंगे और हमारा अदर वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव का हो गया। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हमारा विल नॉट एंड सेल नॉट का यूज करेंगे, एंड हमारा V1 का यूज करेंगे एंड अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। विल और सेल को शुरू में रखना है दोस्तों, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, देन हमारा V1 का यूज होगा, और देन हमारा अदर वर्ड या तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब देखो दोस्तों, ये नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है। दोस्तों मैं पहले तो बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है दोस्तों, तो हम लोग ना दो ही तरह का बात बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो हाँ या तो ना। और तीसरा हमारा दोस्तों क्वेश्चन पूछना होता है। जैसे मान लेते हैं आप अपने दोस्त से मिले, तो आप उससे क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछोगे ना दोस्तों। जैसे आप अपने दोस्त से मिले तो क्या बोलोगे, भाई वहां जाओगे, भाई तुमने मूवी देख ली, भाई तुम ये काम कर लिए, वो काम कर लिए, तुमने खाना खा लिया, भाई तुम गेम खेल लिए, तो ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और वो बंदा जिसे क्वेश्चन पूछा वो दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो यस या फिर नो। अगर उसने, जैसे मान लेते आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुमने खाना खा लिया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने खाना खा लिया, तो यस में बोलेगा, और वो अगर नहीं खाया तो बोलेगा नो में। वैसे अगर फ्यूचर में ही अगर मान लेते एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपका दोस्त बोलेगा भाई चलो वो मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो मूवी देखने जाना है दोस्तों, आप जाओगे देखने के लिए, तो आप यस का यूज करोगे पॉजिटिव का, और अगर आपको नहीं जाना है दोस्तों, नहीं जाओगे आप देखने के लिए, तो आप नेगेटिव का यूज करोगे नो का। समझ में आ गई दोस्तों? हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर दो तरह का देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं। WH फैमिली का यहाँ बात नहीं आ रहा दोस्तों। WH फैमिली में जब हम लोग को ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानना होता है, जब हम लोग को ज़्यादा किसी के बारे में जानना होता है, डिटेल में जानना होता है, तो हम लोग WH फैमिली का यूज़ करते हैं। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, कोई दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हिंदी में मत जाओ, इसका सिचुएशन समझने की कोशिश करो। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, मैं कल बाजार जाऊंगा। मान लेते हैं आप यहाँ पे हो और आप किसी को बता रहे हो कुछ कि भाई सुनना यार, तुम्हारा कोई काम है क्या, क्योंकि मैं कल बाजार जाऊंगा। अभी गए नहीं हो, अभी आप यहाँ प्रेजेंट में हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कुछ प्लान बना रहे हो कि भाई कल बाजार जाने का प्लान है मेरा, ठीक है। आप कोई प्लान बना रहे हो कि भाई कल मैं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ देखो बातें किसकी हो रही है, मैं मतलब क्या होता है, मैं मतलब आई होता है, ठीक है। अपने बारे में बातें करनी है तो आई का यूज हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, अपने बारे में बात हो रही है, आई। उसके बाद हमारा क्या बोले दोस्तों, आई के साथ क्या यूज होगा, सेल का यूज हो सकता है या तो विल का यूज हो सकता है, ठीक है। तो आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मतलब मैं कल बाजार जाऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह अगली हफ्ते परीक्षा देगी। अब देखो दोस्तों, वो लड़की जो है ना, अभी वो एग्जाम नहीं दी है, अभी वो देगी अगले हफ्ते। अभी उसका एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा, उसने फॉर्म भरा तो एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा, और उसने उसका जो प्लान है दोस्तों, वो अगले हफ्ते एग्जाम देने जाएगी। तो अभी वो दी नहीं है, वो फ्यूचर का प्लान है दोस्तों। तो हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे
सी के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लड़की के बारे में बात हो रही है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई किसी का नाम नहीं पता होगा दोस्तों, अगर आपको किसी का नाम नहीं पता होगा तो वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कि आई का यू होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, ये सब प्रोनाउन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम नहीं है या तो नाम नहीं पता तो वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कोई लड़की के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग सी का यूज करेंगे। अगर किसी का नाम रहेगा दोस्तों, जैसे सोनिया का नाम रहेगा तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी का यूज करेंगे दोस्तों। अब सी क्या करेगी दोस्तों, अगले हफ्ते जो है ना, अगले हफ्ते वो एग्जाम देने जाएगी। अभी वो दी नहीं है, अगले हफ्ते जाएगी, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, सी विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कहीं भी कोई वर्ड आ जाए दोस्तों, जैसे टुमारो आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट ईयर आ गया, मतलब अगले हफ्ते, अगले साल, अगले महीने, इस तरह का वर्ड में दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस में ही बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, हम अगले महीने दिल्ली जाएंगे। अब भाई ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल हो गया। भाई हम जाएंगे दिल्ली। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले महीना हमारा प्लान बदल जाएगा, हम लोग का मूड करेगा दोस्तों कहीं पटना जाने का, तो वो तो हमारे पर होता है ना दोस्तों, हमारा पर्सनल है ना दोस्तों। अगर यहीं पे बात आ गया दोस्तों, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, अगर कोई गवर्नर ने बोल दिया, अगर कोई प्रेसिडेंट ने बोल दिया, तो वो काम फिक्स हो जाता है दोस्तों, तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम अपने बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग का मूड पर है ना दोस्तों कि हम लोग जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, हम अगले महीने दिल्ली जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। हम लोग क्या करेंगे, अगले महीने दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों, तुम समय पर काम पूरा करोगे। तुम समय पर काम पूरा करोगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे यू विल फिनिश द वर्क ऑन टाइम। यू विल फिनिश द वर्क ऑन टाइम। समझ में आ गया है, तुम समय पर काम पूरा करोगे, यू विल फिनिश द वर्क ऑन टाइम। वह कल मुझे फोन करेगा। अब मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई लड़का है, आपने किसी को बोल दिया भाई पता है वो मुझे ना कल सुबह फोन करेगा, देखना पक्का करेगा, 100% करेगा। लेकिन भाई वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका मूड कल बदल गया, या फिर वो आपको कॉल नहीं किया, उसका रिचार्ज खत्म हो गया, ये तो फिक्स्ड एक्शन नहीं है ना दोस्तों, तो इसको हम लोग फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे। और अगर ये फिक्स्ड एक्शन रहता, अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल देता कि हम कल तुमको कॉल करेंगे, तो वो करता ही करता, कहीं से फोन लेके उसके लिए फोन का इंतजाम हो जाता, उसके लिए रिचार्ज हो जाता, सब कुछ अवेलेबल हो जाता दोस्तों। तो वो हमारा फिक्स्ड एक्शन है, तो वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, वह कल मुझे फोन करेगा। तो यहाँ पे कोई लड़का के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ही विल कॉल मी टुमारो। ही विल कॉल मी टुमारो। अब भाई कोई लड़का है, वो कल मुझे क्या करेगा, कॉल करेगा, ही विल कॉल मी टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, और एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगी। जैसे बारिश जल्दी शुरू होगी। अब आप और आपके दोस्त का कोई काम धंधा है नहीं, आप लोग दोनों यहाँ पे बैठ के कहीं पे बैठे हुए दोस्तों, कहीं पे बैठे हुए हैं वो, और आप लोग ने प्रेडिक्शन कर रहे हो कि भाई पता है बारिश देखना अब शुरू होगी। भाई अब बारिश जो है ना वो अब शुरू होने वाली है, आप लोग का कोई काम धंधा है नहीं, आप लोग प्रेडिक्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बारिश जो होगा दोस्तों ये हम लोग का नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो इसके लिए हम लोग इट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इट विल स्टार्ट रेनिंग सून। इट विल स्टार्ट रेनिंग सून। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे रेन का रेनिंग कर दिया। ठीक है, इट विल स्टार्ट रेनिंग सून मतलब जल्द ही शुरू होगी बारिश। और हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, हम यह फिल्म साथ में देखेंगे। अब आप अपने दोस्त से, या तो आप अपने कलीग से, भाई से, ब्रदर से, सिस्टर से, बहन से, मतलब सब कुछ भी समझ लो, आप लोगों ने बोल लिए कि हम लोग ये फिल्म जो है, जो मूवी आया है वो मूवी को साथ में देखेंगे। तो कैसे बताएंगे, वी विल वॉच दिस मूवी, वी विल वॉच दिस मूवी टुगेदर। वी विल वॉच दिस मूवी टुगेदर। हम लोग जो है ना ये मूवी को साथ में देखेंगे, टुगेदर।
वी विल वॉच दिस मूवी टुगेदर, हम लोग ये मूवी है साथ में देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मेरी बहन जल्दी ही शादी करेगी। अब इसमें देखो दोस्तों, आपकी बहन, आप लोग ने बोल दिया कि भाई मेरी बहन ना जल्दी शादी करेगी, लेकिन भाई अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो वो शादी में डिले हो सकता है। ये तो एक्शन फिक्स नहीं है ना दोस्तों, नॉट फिक्स है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, माई सिस्टर, किसकी बहन है दोस्तों, माई सिस्टर, बातें किसकी हो रही है, मेरी बहन की बातें हो रही है, तो क्या बोलेंगे, माई सिस्टर विल गेट मैरिड सून, माई सिस्टर विल गेट मैरिड सून। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी सिस्टर जो है वो शादी जल्दी करेगी। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने कहीं पे भी आप लोग को गी है, गे है, या तो फिर गी है, गा है, गी है, मैं आप लोग को कहीं भी नहीं बताया और कहीं भी मैं पूछ पकड़ना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन को समझोगे ना तो इंग्लिश टू इंग्लिश दिमाग से निकलेगी। मान लेते हैं आपको अगर हिंदी से समझ में आ गई है दोस्तों, आप लोग हिंदी से सीख लिए, तो अगर किसी के सामने जब बोलोगे, कोई अंग्रेज हो गया, वो अगर कोई सेंटेंस बोलेगा, स्पीड में बोलेगा, तो क्या आप वहाँ पे सोचोगे क्या है लास्ट में, क्या है, गी है, आप लोग ये सोचोगे कि आप लोग को इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना पड़ेगा दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल हमारा, वह जल्दी ही आएगा, वह जल्दी ही आएगा। अब यहाँ पे कोई लड़का के बारे में बात हो रहा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ही विल कम हियर सून, ही विल कम हियर सून, वह जल्दी ही आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे लड़की का नाम आ गया। अगर लड़की का नाम नहीं आता तो सी का यूज करेंगे, अगर लड़की का नाम आ गया तो लड़की का नाम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूजा कल बाजार जाएगी, अभी गई नहीं है, अभी वो गई नहीं है, अभी वो एक्शन हुआ नहीं है, अभी वो प्लान बना ली है कि कल हम बाजार जाएंगे, तो क्या होगा, पूजा विल गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो, पूजा विल गो टू द मार्केट टुमारो, पूजा जो है वो कल बाजार जाएगी। समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं और कुछ एग्जांपल और क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, राहुल और अर्जुन फिल्म देखने नहीं जाएंगे, नेगेटिव का एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पीछे क्या बताया दोस्तों, ये काम करेगा, और पूजा जैसे कल बाजार जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, राहुल और अर्जुन जो है फिल्म देखने नहीं जाएंगे। मतलब आप लोग, आपके दोस्त में, आप लोग ग्रुप में जो दोस्त है, आप लोग ने प्लान बनाया है कि चलो भाई मूवी देखने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो बंदा जो है ना, राहुल हो गया और अर्जुन हो गया, उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग मूवी नहीं देखने जाएंगे, और ये लोग ने बोला कि हम लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में बनेगा, और जो बोला कि हम लोग मूवी देखने के लिए नहीं जाएंगे वो हमारा नेगेटिव में बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, राहुल एंड अर्जुन, राहुल एंड अर्जुन विल नॉट, हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, विल नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। राहुल एंड अर्जुन विल नॉट गो टू वॉच द मूवी, राहुल एंड अर्जुन विल नॉट गो टू वॉच द मूवी, राहुल एंड अर्जुन विल नॉट गो टू वॉच द मूवी, मतलब राहुल और अर्जुन मूवी देखने नहीं जाएंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, हम सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आप लोग दो चार दोस्त मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई सुन ना, हम लोग अब स्कूल नहीं जाएंगे, भाई सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे फेयरवेल होने वाला है, या तो फिर वहाँ पे कोई मजा नहीं आएगा, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि स्कूल नहीं जाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, वी विल नॉट, वी विल नॉट, विल नॉट का यूज हुआ, नेगेटिव का बात हो रही है कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, तो नेगेटिव का बात हो रही है, तो वी विल नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल ऑन मंडे, वी विल नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे, ठीक है, हम लोग सोमवार को स्कूल नहीं जाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हो, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन वाला है, क्या तुम अगले हफ्ते दिल्ली जाओगे, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दोस्त है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा, आपका दोस्त आया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि भाई मुझे बताओ, क्या तुम अगले हफ्ते दिल्ली जाओगे, मैंने सुना कि तुम दिल्ली जाने वाले हो, तो मुझे कंफर्म करना है कि क्या तुम दिल्ली जाओगे अगले हफ्ते। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, शुरू में हम लोग विल या तो सेल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो विल का यूज करना है। अब किससे बातें हो रही है, तुम्हारे बारे में बातें हो रही है, तो यू का यूज करना, विल यू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, विल यू गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, क्या तुम अगले हफ्ते दिल्ली जाओगे।
अगर तुम्हें दिल्ली जाना है अगले हफ्ते, आपने प्लान बना लिया, तो आप बोलोगे पॉजिटिव में यस आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगर आपको दिल्ली नहीं जाना है तो आप बोलोगे नो आई विल नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। समझ में आ गई है? अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल। क्या अमित तुम्हें होमवर्क में मदद करेगा? अब देखो यहाँ पे आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भाई जो वो एक लड़का जो है, वो जो थर्ड पर्सन है, ये लड़का तुम्हें क्या, जो ये लड़का है, ये इसका नाम क्या है? अमित नाम है। इसका नाम क्या है? अमित नाम है। अब आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ, ये जो अमित है ये तुम्हें होमवर्क में मदद करेगा कि नहीं करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे कंफर्म कर रहा है। अगर ये अमित तुम्हारे मदद करेगा तो पॉजिटिव में बोलना है, नहीं करेगा तो नेगेटिव में बोलना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे वो देख लेते हैं। विल, अब यहाँ पे विल के साथ क्या लगेगा? डायरेक्ट अमित का यूज होगा। विल अमित कैपिटल देते हैं, विल अमित हेल्प यू इन होमवर्क? विल अमित हेल्प यू इन होमवर्क मतलब जो तुम्हारी होमवर्क है, स्कूल की होमवर्क हो सकती है तो कहीं के भी, वो तुम्हारी उस होमवर्क में मदद करेगी। अगर करेगी तो पॉजिटिव में बनाना है, नहीं करेगी तो नेगेटिव में बनाना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आप लोगों को गा है गी है के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आप लोग गा है गी के चक्कर में फंसोगे दोस्तों, तो आप लोग हमेशा हिंदी के पूछ पकड़ते ही रह जाओगे और बहुत सारा सेंटेंस को गलत कर दोगे। क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली जाएगा, प्राइम मिनिस्टर कल अमेरिका जाएगा, प्रेसिडेंट कल झारखंड आएगा, जो ट्रेन हो गया वो 10 बजे खुलेगी, एरोप्लेन जो हो गया 9 बजे खुलेगी। इस तरह का सेंटेंस दोस्तों जो हमारा परमानेंट सेंटेंस होता है दोस्तों, मतलब जो फिक्स्ड एक्शन होता है दोस्तों, 10 बजे खुलेगी ट्रेन तो 10 बजे खुलेगी, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे नहीं जाने से वो तो 9 बजे या तो 11 बजे तो नहीं खुलेगी, जितना उसका टाइम है उतना बजे खुलेगी। तो आज के बाद से सिंपल फ्यूचर टेंस का सिचुएशन से समझो, और कोई भी टेंस पढ़ना है ना तो उसका सिचुएशन से समझो दोस्तों। और मैंने इससे पहले 5 टेंस का और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।